हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 पढ़ने चल रहे हैं और यह चैप्टर बहुत सिंपल है और हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग भैया पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल जान रहे हैं आपको कंपटीशन में और यूपी बोर्ड के लिए बहुत उपयोगी होता है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग भैया कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कर रहा है कि 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह 0.6 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कुंडली में भैया आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। आपको कह रहा है कि एक कुंडली है और कुंडली में जो फेरों की संख्या दिया गया भैया, आपको दिया गया कितना, 50 फेरे दिए गए हैं। और जो कुंडली का क्षेत्रफल है वह 50 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर जो हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 50 गुणी 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यानी भैया आपको दिया गया चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र भी दिया B = 0.6 टेस्ला दिया गया है। 0.6 टेस्ला दिया गया है। और आपको दिया गया है कोणीय वेग। कोणीय वेग यानी ओमेगा का मान दिया गया कितना, ओमेगा का मान दिया गया भैया 10 पाई रेडियन पर सेकंड दिया गया है। रेडियन पर सेकंड दिया गया है। और उसके बाद आपको निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, यानी ई का मान निकालना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग करना है, बस। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें भैया सूत्र लगाएंगे हम लोग। E इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा यन ए बी इज इक्वल टू जाएगा ओमेगा यन बी ए। तो अब जो मान हमको दिया गया है वही मान रख देंगे और गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा भैया, ओमेगा का मान कितना दिया गया है, ओमेगा का मान दिया गया 10 पाई दिया गया है, इंटू एन का मान कितना दिया गया है 50 दिया गया है, इंटू ए का मान कितना दिया गया है 50 गुणे 10 घाते -4 दिया गया है, इंटू बी का मान कितना दिया गया है 0.6 दिया गया है। सबका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। E इज इक्वल टू हो जाएगा भैया कितना, 5 50 25, 5 50 25, 25 दहम्मा 250, यानी ये हो जाएगा भैया 2500 गुणे 10 घाते -4 हो जाएगा। और 10 पाई गुणा अगर हम क्या करेंगे 0.6 हम करेंगे तो हो जाएगा इंटू 6 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पुनः गुणा करते हैं। 25 छक्का 150, 25 छक्का कौन जाएगा 150। तो भैया 25 छक्का जब 150 हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 25 छक्का 150। 2 जीरो है तो जो जीरो लगा लेते हैं, इंटू 10 का पावर -4 इंटू पाई। ओके, पाई है। अब क्या करते हैं भैया, हम लोग जो 3 जीरो है, 3 जीरो क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले इसको क्या गुणा कर लेते हैं। तो E इक्वल टू जाएगा भैया 1500 गुणे 10 घाते -4 इंटू पाई का मान रख लेते हैं। पाई का मान होता है 3.14 होता है। 3 पॉइंट क्या होता है 14 होता है। अब इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो इसको लिख लेते हैं। जब गुणा करेंगे दशमलव 2 अंक पे है तो 2 जीरो कम करेंगे दशमलव हट जाएगा। तो E इक्वल टू जाएगा 150 गुणे 314 गुणे 10 घाते -4, और E इक्वल टू जाएगा, हम लोग गुणा करते हैं 0 15 3 45 15 60 जीरो हो जाएगा, हाथ लगा 6 15 का 9 15 15 6 कितना होता है भैया 21 होता है, और 15 3 45 45 2 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक, इंटू 10 पावर -4। तो E इक्वल टू 2 जीरो है तो क्या करते हैं हम लोग दशमलव लेकर आते हैं आगे। तो अगर कितना है 4 है तो 4 में दशमलव लगाते हैं 1 2 3 4, तो हो जाएगा कितना 4.71 इंटू 4.71, और भैया ये हो जाएगा इतना वोल्ट। यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
तो आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। वीडियो को पॉज करके पुनः देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मान है, सिर्फ सूत्र में रखकर गुणा कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो ठीक है, हम लोग टाइम को इन्वेस्ट ना करते हुए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, तो चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे भैया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान हमको दिया, कितना दिया गया है, 2√2 एम्पियर है। परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, आपका एमीटर का पाठ्यांक निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया, बहुत सिंपल है। और क्या है, आपको दिया गया है भैया आई नॉट का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 2√2 एम्पियर दिया गया है। ओके, आपको एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है, यानी IRMS ज्ञात करना है, IRMS ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र देख लेते हैं, क्योंकि मुख्य सूत्र ही है, बिना सूत्र का आप ये भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो सूत्र क्या होता है भैया, IRMS इक्वल टू होता है भैया I0/√2 होता है, यही होता है आपका सूत्र। अब क्या करते हैं, इसी सूत्र पे हम मान रख लेते हैं, IRMS इक्वल टू हो जाएगा, इसको IRMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, I0 का कितना भैया, 2√2 है, अपान क्या है, रूट में 2, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, IRMS इक्वल हो जाएगा 2 एम्पियर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन को क्या करना है, आपको समझना है, और सूत्र का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ सके। ओके, तो आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या भैया, ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है भैया कि एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर 50 साइन 100 पाई टी एम्पियर से निरूपित है। धारा की आवृत्ति धनात्मक अर्धसाइकिल में औसत धारा, आभासित धारा तथा t बराबर 1/300 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें कई चीजें पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सिंपल है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको दिया गया है I बराबर 50 साइन 100 पाई इंटू टी दिया गया है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, जिसमें भैया आपको दिया गया है I0 बराबर दिया गया है 50 एम्पियर, और ओमेगा बराबर दिया गया भैया आपको 100 पाई दिया गया है, और आपको टी बराबर दिया गया भैया 1/300 सेकंड दिया गया है। ओके, 300 सेकंड दिया गया है। आपको निकालना क्या है, आपको भैया इसमें निकालना है कैपिटल टी का मान निकालना है, कैपिटल टी का मान निकालना है। इसमें निकालना है किसका मान भैया, 1/कैपिटल टी का मान निकालना है, 1/कैपिटल टी का मान निकालना है। और क्या निकालना है, आपको भैया निकालना है एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। ओके, और क्या निकालना है आपको भैया, इतना आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, और निकालना है RMS निकालना है। इतना वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करते हैं, आराम से हम लोग निकाल लेते हैं भैया। हम लोग यूज करेंगे क्या, आवर्तकाल। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, तो आवर्तकाल का सूत्र भैया होता है कि T इक्वल टू होता है 2 पाई अपान ओमेगा होता है। तो T पाई अपान ओमेगा होता है, यानी हो जाएगा T इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा का मान पता है 100 पाई, तो हम लोग 100 पाई ऐसे लिख देते हैं। पाई से पाई कैंसिल हुआ, और 50 दूना 100, यानी टी बराबर क्या आएगा 1/50। और आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना भैया 1/t का मान यानी आवर्तकाल का मान निकालना है। 1/t का मान यानी आवृत्ति का मान निकालना है। तो आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, यह बराबर होता है 1/t। यह बराबर क्या होता है 1/t। तो हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू निकाल लेते हैं, t का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t बराबर क्या है भैया 1/50। t वैल्यू क्या है 1/50 है। तो ये t वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, t वैल्यू क्या करेंगे यहीं पे रख लेंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/50। 50 का जाएगा ऊपर यानी ये बराबर हो जाएगा ये 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग अब एवरेज वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू निकालने का जो सूत्र होता है भैया वो होता है, एवरेज वैल्यू निकालने का जो सूत्र होता है, एवरेज इक्वल टू होता है कितना 2I0 अपान क्या होता है पाई होता है। अपान क्या होता है भैया पाई होता है। अब क्या करेंगे हम लोग I0 का मान रख लेते हैं। I0 का मान क्या है भैया, I0 का मान है 50 है। तो I एवरेज इक्वल टू जाएगा 2 गुणे 50 बटे कितना जाएगा 3.14 हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा। यानी I एवरेज इक्वल टू जाएगा कितना 100 अपान कितना जाएगा 3.14, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या 100/पाई। आप क्या करोगे जब डिवाइड करोगे, आप क्या करोगे भैया जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31.8 एम्पियर। कितना आएगा 31.8 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो यही आप ब्रेक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद भैया हम लोग निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी RMS निकालते हैं। क्या निकालेंगे IRMS का जो सूत्र होता है भैया वो होता है I0 अपान रूट में 2। I0 अपान रूट में 2। तो IRMS इक्वल टू जाएगा, तो I0 का मान कितना है भैया, I0 का मान है 50। रूट 2 का मान कितना है, रूट 2 का मान भैया इसको लिख सकते हो रूट 2 ही लिख सकते हो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं IRMS इक्वल टू जाएगा 25 गुणे रूट 2 इंटू रूट 2 अपान क्या जाएगा रूट 2। ये वाले से कैंसिल हो जाएगा और IRMS इक्वल हो जाएगा 25 रूट में 2। ये आपको जाएगा आंसर। या रूट 2 का मान, अगर आपको आंसर रूट 2 का मान दिया गया तो रूट 2 का मान रख के गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से भैया हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अब क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक प्रत्यवर्ती धारा की समीकरण I बराबर 4 साइन 100 पाई t माइनस थीटा एम्पियर है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आपको आवर्तकाल यानी t का मान निकालना है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या करना है सूत्र आना चाहिए, इसका मान जो है मान रख लीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। ओके, तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको समीकरण दिया गया है I इक्वल टू दिया गया है 4 साइन 100 साइन क्या दिया गया है 100 पाई t माइनस थीटा दिया गया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे भैया, सूत्र जानते हैं। I इक्वल टू क्या होता है I0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है फाई होता है, ये सूत्र होता है। ओके, अब हमको क्या 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 पता है, हमको भैया I0 पता है, कंपेयर कर लीजिए। I0 को पता है कितना 4 पता है, ओमेगा टी का मान पता है, यानी ओमेगा का मान पता है, ओमेगा का मान पता है भैया 100 पाई पता है।
अब हमको निकालना क्या है, हमको टी का मान निकालना है। तो टी का मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टी का मान निकालने के लिए भैया हम लोग सूत्र लगाएंगे। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अपान ओमेगा होता है। 2 पाई अपान क्या होता है, ओमेगा होता है। और टी इक्वल टू जाएगा भैया 2 पाई अपान ओमेगा का मान कितना है, 100 पाई। तो आप 100 पाई लिख लीजिए। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और टी इक्वल टू जाएगा भैया 2 अपान 100 हो जाएगा। और इसको जब क्या करेंगे, इसको हम लोग भैया जब 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो जाएगा 0.02 सेकंड, 0.02 सेकंड, ये आपको हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग भैया क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और हम लोग भैया क्या करेंगे, इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप लोग इसी प्रकार से भैया क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार से है और इसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसके साथ ले लिए होंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, इसमें कह रहा है एक प्रत्यवर्ती धारा का व्यंजक I बराबर 14.1 साइन दिया गया है 6280 इंटू टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर द्वारा दिखाई जाती है। इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात करना है। इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है और आवृत्ति यानी आपको एफ का मान निकालना है। तो इसमें क्या दिया गया है, जो जो हमको दिया गया पहले हम लोग लिख लेंगे। आई इक्वल टू दिया गया भैया आई नाट का मान कितना देगा भैया 14.1 साइन 14.1 साइन क्वेश्चन क्या दिया गया है 6280 टी प्लस क्या है पाई बाई 3 है। ओके, यानी आपको आई नॉट का मान दिया कितना 14.1 एम्पियर। आपको दिया भैया ओमेगा का मान दिया कितना दिया गया है 6280 दिया गया है। कितना दिया गया है 6280 दिया गया है। क्या है रेडियन पर सेकंड दिया गया है। ओके, उसके बाद भैया आपको निकालना है आरएमएस, आरएमएस निकालना है। और क्या निकालना है आपको कैपिटल यानी आवृत्ति ज्ञात करना है। यानी आपको निकालना है भैया एफ का मान ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है। तो हम लोग पहले आरएमएस निकाल लेते हैं। तो आरएमएस के लिए क्या होना चाहिए भैया आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन रूट में 2। आई आर एम एस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ओके, तो देखते हैं आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा भैया आई नॉट का मान कितना है 14.1 बटे रूट 2। अब देखिए रूट 2 का मान क्या होता है आई आर एम एस इक्वल टू होता है 14.1 अपान क्या हो जाएगा 1.41। अब क्या करते हैं हम 100 से गुणा ऊपर कर देते हैं और 100 से नीचे कर देते हैं। तो हो जाएगा भैया कितना 1410 बटे क्या हो जाएगा 141 हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 10 एम्पियर वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वैल्यू प्राप्त होगा 10 एम्पियर वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे भैया क्या आवृत्ति निकालेंगे। क्या निकालना है आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति के लिए सूत्र क्या होता है एफ इक्वल टू होता है 1 अपॉन कैपिटल टी। अब देखो एफ इक्वल टू जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल का मान हम डाट निकाल नहीं पाएंगे। तो कैपिटल टी का जो मान होता है ये हो जाएगा भैया एक सूत्र होता है यह बराबर क्या यह बराबर होता है ओमेगा अपान 2 पाई। क्या होता है ओमेगा अपान
2 पाई होता है, क्योंकि t बराबर क्या होता है 2 पाई अपान ओमेगा होता है। जब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा ओमेगा अपान 2 पाई हो जाएगा। ओके, तो f इज इक्वल टू ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा का मान दिया गया भैया 6280, 6280 बटे क्या आ जाएगा भैया ये 2 गुणे 3.14। अब f इक्वल टू हो जाएगा 6280 बटे गुणा कर दीजिए 4 दूनी 8, 2 1 9, 2 3 दूनी 6, दशमलव अंक पे 2 अंक पे। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे 100 से गुणा ऊपर कर देंगे, 100 से गुणा नीचे कर देंगे, तो f इक्वल टू हो जाएगा भैया 6280 लिख के 00 बटे हो जाएगा 628। ओके, तो अब ये वाला इससे कैंसिल हुआ, तो यह बराबर हो जाएगा 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिए। आशा है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। तो अब हम लोग मिलेंगे भैया अगले न्यूमेरिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।